Hello student, welcome back to today's classes. So today we will start Unit 1 Commercial Mathematics for class 10. Which one is GST? So here we will start GST Goods and Service Taxes, which is chapter 1 exercise 1A. So चलिए start करते हैं now question number 1 से, जो कि है हमारा MCQ. Okay, multiple choice type. So here question are given. चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, क्वेश्चंस हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है. और ये सॉल्यूशंस जो है वो सेलिना पब्लिकेशन के बुक का है और ये 2026-27 सेशन के लिए है. पब्लिश्ड बुक इस टाइम का है. सो आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा. और यहाँ पे ये मल्टीपल चॉइस टाइप हम आज स्टार्ट करने वाले हैं. सो आई होप ये आप लोगों को अच्छा लगेगा, सॉल्यूशन आप लोगों को हेल्प करेगा. सो आगे कंटिन्यू बने रहिएगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर ए क्या कह रहा है. द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1500 रुपीज एंड डिस्काउंट ऑन इट इज 20%. हाउ मच मनी विल बी पेड फॉर दिस आर्टिकल इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%. तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर मार्क प्राइस किसी भी आर्टिकल का वो 1500 रुपीज है तो डिस्काउंट उस पर 20% है. हाउ मच मनी विल बी पेड, इसके लिए हमें कितना मनी पे करना होगा अगर जीएसटी 18% होगा तो. ठीक है, तो यहाँ पे अब आप लोग जीएसटी फाइंड आउट करना सीख सकते हैं. तो बहुत ही इजी है. तो चलिए इसे इजी वे में हम सॉल्व करते हैं. तो एक रफ शीट लेते हैं और इस पे एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ठीक है, और यहाँ पे ये थोड़ा सा कट एरिया है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे डाटा मैंने बना दिया था जो कि मिस्टेक से हो गया था, तो इसे इग्नोर कीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 1 का ए ये है और यहाँ पे ऑप्शंस है. तो हमारा मार्क प्राइस क्या है. मार्क प्राइस इज इक्वल टू 1500. अब जब हम इस पे 20% डिस्काउंट करेंगे यानी कि 80% हो गया इसका. सो 80% ऑफ 1500% रिमूव करेंगे तो और नीचे 100 आएगा. 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया. नाउ 15 8 सा 15 is 120 and here 10 is now 1200. So now cost price is 1200, मतलब वो जो परचेज कर रहा है. How much money will be paid after आर्टिकल इफ रेट ऑफ जीएसटी इज 18%. अब इस पे जीएसटी भी लगाया जा रहा है तो कितना अच्छा है ना. आप लोग क्लास 10 में ही जीएसटी सॉल्व कर रहे हो. आप कभी मार्केट में जाओगे तो आप जीएसटी अगर इंक्लूडेड होगा तो यू कैन इजिली सॉल्व एंड हेल्प योर पेरेंट्स ऑल्सो. ओके, तो यहाँ पे हमारा इसका मार्क प्राइस जो डिस्काउंट आफ्टर डिस्काउंट 1200 है. नाउ ये हमें 18% इस पे डिस्काउंट लगा रहा है. सो 18% है यानी कि ये अब खुद का 100% हो गया. तो 18% इसका कितना होगा, जो भी होगा वही इसमें ऐड हो जाएगा. तो क्या हम इसको 118 लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, बिकॉज कुछ भी जो होता है ना, कोई भी वैल्यू जो होता है वो अपने आप का 100% होता है. तो 118 क्योंकि 100% तो ये है. नाउ डिवाइडेड बाय 1200. सो 0 से 0 कैंसिल हो गया. नाउ 12 इंटू 118 को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 118 इंटू 12. 8 2 is 16. Carry 1, 2 1 is 2 and 3. 2 1 is 2, 8 1 is 8, 1 1 is 1, 1 1 is 1. 6, 8 3 will be 11. 2 1 3 and 1 4 and here is 1. So 1 4 1 6. Now our options are given here. Options number 2 rupees 1416 will be given to this shopkeeper. Okay. So question number 1 का ए हमारा यहाँ पे सॉल्व होता है. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी हमारा क्या कह रहा है. द फॉलोइंग बिल shows the GST rates and the mark price of article A and B. यहाँ पे एक बिल है जो ए आर्टिकल का मार्क प्राइस शो कर रहा है, उसका जीएसटी, बी का मार्क प्राइस और जीएसटी है इसका, और इस पे कोई भी डिस्काउंट नहीं है. तो हम डायरेक्ट इसका सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद द टोटल अमाउंट टू बी पेड फॉर द अबव बिल. तो टोटल हमें कितना पे करना होगा, तो इजीली इसे भी सॉल्व करेंगे. सो ए के लिए पहले करते हैं. ए के लिए 1000 है यानी कि ये अपने आप में 100% है और जीएसटी लगा रहा है यानी कि 5%, तो 105% पे करना होगा. सो 1000 इंटू 105% डिवाइडेड बाय 100. 2 0 से 2 0 कैंसिल यानी कि 1050 हमें ए के लिए पे करना है. नाउ बी के लिए कितना है 2000.
2000 into 112% divided by 100. So here 20 cancels. Now 112 to the 224 and this 0 is here 2240. ऐड कर देते हैं दोनों को ही, तो दोनों को ऐड करने के बाद हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 054,923,3290, ऑप्शन नंबर 3. सो हियर ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, ठीक है, और आप लोग अच्छे से इसका जीएसटी निकाल सकते हैं, मार्क प्राइस निकाल सकते हैं, ठीक है. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सी पे. द जीएसटी ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड. अब यहाँ पे रिड्यूस्ड फ्रॉम 12% से 5% एंड ड्यू टू दिस प्राइस पेड बाय द आर्टिकल कट डाउन बाय 14, और इसके वजह से 14 रुपीज कम हो गया, ठीक है, 14 रुपीज का कम हो रहा है. द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल, यहाँ पे एक बार हम फिर से रीडिंग करते हैं. द जीएसटी ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 12 से 5% पे आ गया, ठीक है, एंड ड्यू टू दिस, इसके वजह से द प्राइस पेड फॉर द आर्टिकल इज कट डाउन बाय 14 रुपीज के द्वारा इसे कट किया जा रहा है. द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो 12 प्राइस से 5% पे आना, यानी कि 12 माइनस 5% इज इक्वल टू 7%, और 7% इज इक्वल टू 14 रुपीज. इतने रुपए को ही वो कट कर रहा है. तो ओरिजिनल प्राइस, और हमें पता है कि कोई भी चीजों का जो अपना एक ओरिजिनल प्राइस होता है वो क्या होता है, 100% में होता है. तो 14 रुपीज अगर 7% है तो इसका 100% कितना होगा, ठीक है. परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, 7 2 14, so 200 rupees is correct answer. So option check कर लेते हैं, option number 4. So now take out this option. Now question number D. A dealer in Rajasthan supply goods and services to a dealer in Punjab. If the rate of GST is 28%, then the rate of SGST. Here SGST will be what? तो SGST क्या होगा? स्टेट जीएसटी तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, राजस्थान से. डीलर इन राजस्थान सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज टू अ डीलर इन पंजाब को वो कर रहा है, ठीक है, जहां पे इसका जीएसटी रेट क्या है, 28% है. तो इसमें क्या कौन कौन सा जीएसटी लगता है, इंटर आईजीएसटी लगेगा और सीजीएसटी, ठीक है. तो यहाँ पे हमारा एसजीएसटी पूछा है, सो नो हियर 0% आंसर होगा. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर ई. क्वेश्चन नंबर ई में क्या है, in case of inter-state sales of goods or services, if GST rate is 18%, then अगर GST rate 18% है, 18% है इंटर-स्टेट के लिए, तो 18% इसमें से क्या क्या सूट कर रहा है ना. तो IGST 9, CGST 9, SGST 9, SGST will not possible, और ये दो ऑप्शन नहीं, तो IGST हम सीधा 18% को लगा रहे हैं यहाँ पे. ओके, ऑप्शन नंबर 4 is correct. Now F number. The mark price of an article is 1,375 rupees. If the CGST is charged at a rate of 4%, 4% पे इसको CGST लगाया जा रहा है, then the price of the article including GST, ठीक है. अगर CGST 4% है तो उसका स्टेट जीएसटी भी 4% होगा. इट्स मीन टोटल जीएसटी विल बी 8%, और देन द प्राइस ऑफ द आर्टिकल जीएसटी को इंक्लूड करके कितना होगा, तो 8%, और ये खुद का वैल्यू 100% है, तो 108% पे करना पड़ रहा है, ठीक है. तो 108%, 108 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1375, ठीक है. अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. 4 2 is 8, 4 7 is 28, 25. Okay, now 5 5 is 25, 5 2 is 10, 5 7 is 35, 5 5 is 25. Again 5 से cancel होगा, 5 5 is 25, 5 5 is 25. Now 55 into 27. 7 5 is 35, 7 5 is 35 and 3 38, 5 2 is 10, 5 2 is 10 and 1 11, 5 8 4 1 1485. So option number 4 is correct here. This option is correct. Okay, now question number G. The mark price of an article is 2000 rupees. The GST on the article is 12% and discount is 500 rupees.
द टोटल अमाउंट कितना पे करना होगा। ठीक है, मार्क प्राइस एक आर्टिकल का 2000 है, जीएसटी ऑन आर्टिकल इज 12% एंड डिस्काउंट इज 500। सो पहले तो हम डिस्काउंट 500 रुपीज है, यानी कि आर्टिकल का प्राइस कितना है 1500 हो जाएगा। ठीक है, 1500 प्राइस हो गया। अब जीएसटी ऑन आर्टिकल इज 12%, कितना अमाउंट पे किया जाएगा, द टोटल अमाउंट टू बी पेड 12%, यानी कि 1500 इंटू 112 बाई 100, 20 से 20 कैंसिल, सो 112 112 इंटू 15 मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 एंड 6 5 1 जा 5, 2110861, so 1680, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ओके, नाउ यहाँ पे हमारा एमसीक्यू जो क्वेश्चंस है फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है A to G। ओके, सो आई होप यहाँ पे आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह की इसमें डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड यू ऑल गाइज। ओके, सो अगर समझ में आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, जिससे मैं सॉल्यूशन वीडियो और भी ला सकती हूँ। ठीक है, ला पाती हूँ। ओके, तो मुझे मोटिवेट रखने के लिए प्लीज आप लोग एक लाइक जरूर कीजिएगा अगर ये आपको हेल्प कर रहा है तो। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल।